हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम प्राचीन भारत में करने वाले हैं जैन धर्म। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ऐसा सेक्शन है प्राचीन भारत में जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एग्जामिनर का एक फेवरेट सेक्शन है। ठीक है, यानी कि एक फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको मॉक टेस्ट हमारे हर एक लेक्चर का मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते हो, मैंने काफी बार देखा हुआ है, तो मॉक टेस्ट आप प्लीज लगा के जाया करो क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बाकियों की तरह एक लेक्चर बना के छोड़ सकता हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट मैं इसलिए बनाता हूं ताकि एक रिवीजन हो जाती है लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है तो ऋषभदेव। ठीक है, और ऋषभदेव जैन धर्म में पहले तीर्थकर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म में टोटल 24 यानी कि 24 तीर्थकर थे। ठीक है, और इनमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तब आप महावीर स्वामी को सही करेंगे। ठीक है, मतलब जब वास्तविक की बात आए तब आपने महावीर स्वामी को सही करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले और 23वें। ठीक है, तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। बस आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, और जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और इन्हीं ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था तो ऋषभदेव। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तब आपका महावीर स्वामी होगा। ठीक है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, तो इसलिए जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी के रिलेटेड ही बातें याद रखनी है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व यानी कि पहले, ठीक है, वैशाली के निकट आपको याद रखना है कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके बचपन के नाम की तो इनके बचपन का नाम था वृद्धमान। क्या नाम था? वृद्धमान। देखो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी जी जो थे वो 30 की उम्र में यानी कि जब उनकी आयु 30 वर्ष थी तब उन्होंने ग्रह को त्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। ठीक है, यानी कि 30 की उम्र में वो चले गए थे और 30 की उम्र के बाद यानी कि 12 वर्ष उनको लगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की कहां पर थी तो रिज्जु पालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, पहला आपको यह पता होना चाहिए कि किस नदी के तट पर? रिज्जु पालिका नदी के तट पर। ठीक है, और दूसरा क्या है? वृक्ष कौन सा था? तो साल का वृक्ष। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको इस लाइन से पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था तब उनको डिफरेंट नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो वो आपको नाम याद रखने हैं। तो कौन कौन से नाम थे? कैवलिन, जिन, अहर्थ, निर्ग्रंथ। ठीक है, तो ये 4 नाम जो है ये आपको याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि महावीर जैन का दूसरा नाम क्या था या फिर महावीर जैन का इनमें से कौन सा नाम था। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते आए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में डिफरेंट लैंग्वेज थी। ठीक है, तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, यानी कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जैन धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी कि इसके 2 अलग संप्रदाय बन गए थे। ठीक है, तो पहला कौन था? तो पहला था आपका श्वेतांबर। कौन था? श्वेतांबर। और दूसरा कौन था? दिगंबर। ठीक है, अब देखो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कि इन दोनों संप्रदायों के अपने अपने गुरु होंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनके गुरु कौन थे। तो आपको याद रखना है कि श्वेतांबर के गुरु कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र।
ठीक है, और दिगंबर के गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। तो एक ये आपको याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि श्वेतांबर के गुरु कौन थे? स्थूलभद्र, और दिगंबर के गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैन धर्म में टोटल कितनी संगतियां हुई थी? तो 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा कि हुई कहां कहां पर थी? तो पहली जो थी वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पाटलिपुत्र में जब संगति हुई थी तो उस टाइम पे इनके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। पहली संगति में अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दूसरी जो संगति हुई थी वो आपकी हुई थी बल्लवी में, और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के 3 रत्न। देखो जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के त्रिरत्न थे, ठीक है। तो जैन धर्म के कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लगभग 72 वर्ष की आयु में यानी कि 468 ईस्वी में महावीर की मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हुई थी, ठीक है। जन्म कहां पर हुआ था और मृत्यु कहां पर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जन्म कहां पे हुआ था? कुंडलग्राम में, और मृत्यु कहां पे हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। कई जो स्टूडेंट है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो गुरु थे, ठीक है, यानी कि यहां पर महावीर स्वामी जैन और यहां पर गौतम बुद्ध, इनका जन्म और मृत्यु जो स्थान है यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जैन धर्म में कुंडलग्राम और पावापुरी, और बौद्ध धर्म में लुम्बिनी और कुशीनगर, ठीक है। यानी कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और यही आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जैन थे उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 72 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई थी, ठीक है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है, बस आप इसे याद रखिए, और बस ये याद रखिए कि ये सिर्फ 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे, ठीक है। तब आप इसको माइनस करके इनकी मृत्यु की जो डेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे 24, उनकी जीवनी के बारे में कल्पसूत्र में लिखा गया है, ठीक है। और लिखा किसने था? भद्रबाहु ने। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु किस संप्रदाय के गुरु थे? तो दिगंबर, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो श्वेतांबर थे इनमें जो लोग थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, सफेद कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबर में आते हैं, यानी कि जो दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो वो निर्वस्त्र होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बस आपको जैन धर्म में इतनी ही बातों को याद रखना है, ठीक है। और अभी आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप सबसे पहले एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है। यहाँ पर हमारे हर लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्यूरी है हमारे वीडियो के रिलेटेड और आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तब आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डीएम करना है और यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डेली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो जैसे ही खत्म होती है मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।